जब संसार में धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगती है, जब आत्मा और परमात्मा का संबंध भुला दिया जाता है, जब मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे अपने कर्मों के परिणामों का भी ज्ञान नहीं रहता, तब ब्रह्मांड स्वयं एक लीला रचता है, जिससे आत्मा को पुनः उसकी दिशा, उसका उद्देश्य और उसकी सत्यता का बोध हो सके। ऐसी ही एक विलक्षण और अद्भुत लीला की कथा है राजा परीक्षित की। ये कथा केवल एक राजा के शाप और मृत्यु की नहीं है। ये आत्मा के जागरण, जीवन के अंतिम क्षणों में आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की सीढ़ियों की कथा है। परीक्षित पांडवों के वंशज, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु तथा उत्तरा के पुत्र थे। जब वो माता के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। परंतु उस समय स्वयं श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, अतः उनका जन्म ही चमत्कार था। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले न्यायप्रिय राजा बने। उन्होंने राज्य संचालन में कभी भी नीति और धर्म का त्याग नहीं किया, परंतु एक दिन की एक छोटी भूल ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन वन भ्रमण करते समय वे अत्यधिक प्यासे हुए और एक ऋषि के आश्रम में जल की याचना करने पहुंचे। ऋषि शमीक गहन तपस्या में लीन थे और उन्होंने राजा की बातों का उत्तर नहीं दिया। राजा ने इसे अपमान समझ लिया और क्रोधवश एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। ये कृत्य उन्होंने अपमान के प्रतिशोध में किया, परंतु ये भूल थी जो एक ज्वर की भांति पूरे जीवन पर छा गई। जब ऋषि के पुत्र शुंगी को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7वें दिन उन्हें तक्षक नामक सर्प डसेगा। इस श्राप ने राजा को हिला दिया। एक राजाधिराज जिसने समस्त भारतवर्ष पर धर्म की स्थापना की थी, अब मृत्यु के मात्र 7 दिनों का अतिथि था। लेकिन यही क्षण था जब आत्मा ने आंखें खोली। परीक्षित ने ना तो अपने रक्षकों को बुलाया, न ही नाग देवताओं से रक्षा की याचना की। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर एक कुशासन पर बैठ गए 7 दिन के लिए। वहां उन्होंने केवल एक प्रश्न उठाया, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जीवन के अंतिम क्षणों में किसका स्मरण करना चाहिए? इसी समय वहां प्रकट हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज, जो स्वयं निर्विकारी, आत्मज्ञानी और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने परीक्षित को भागवत कथा सुनानी प्रारंभ की। एक ऐसी अमृतमयी गाथा जो केवल भगवान की लीलाओं की नहीं, बल्कि आत्मा के ब्रह्म से एकाकार होने की प्रक्रिया थी। 7 दिन और 7 रातें परीक्षित ने बिना अन्न, जल और निद्रा के केवल भगवान की कथा का श्रवण किया। वह कथा जो गोकुल से द्वारका तक फैली थी, कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके विराट स्वरूप तक विस्तृत थी। यह कथा उनके हृदय को इतना निर्मल कर गई कि वे स्वयं को देह से अलग आत्मा रूप में देखने लगे। हर दिन मृत्यु पास आती गई, पर परीक्षित की चेतना ऊपर उठती गई। यह केवल कथा नहीं थी, यह आत्मा की ब्रह्म की ओर चढ़ाई थी। यह जिज्ञासा की समाधि बन चुकी थी। 7वें दिन जब तक्षक नाग आकाश मार्ग से प्रकट हुआ, तब परीक्षित ने भय नहीं जताया। उन्होंने मृत्यु को एक अग्नि के दीपक के समान आत्मा को प्रकाशित करने का माध्यम समझा। तक्षक ने उन्हें डसा, पर उस क्षण उनका प्राण ब्रह्मरंध्र से निकल ब्रह्म से एक हो गया। यह केवल एक शरीर का अंत नहीं था, यह आत्मा की पूर्णता थी। परीक्षित मृत्यु से नहीं हारे, वे मृत्यु से ऊपर उठे, क्योंकि उन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने यह गहन रूप से अनुभव कर लिया था कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। शरीर भले ही नश्वर हो, परिवर्तनशील हो, किंतु आत्मा उस परम ब्रह्म की अंश है जो ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की वह दिव्य कथा सुनाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, लीलाएं, भक्ति और ज्ञान का महासागर समाहित था।
राजा परीक्षित उस ज्ञान सागर में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। वे भूख, प्यास, नींद और शारीरिक कष्टों से परे चले गए। उनके भीतर एक नई जागृति, एक दिव्य आलोक प्रस्फुटित हो चुका था। यह वही आलोक था जो शुद्ध भक्ति से उपजता है, जो भगवत प्रेम से जन्म लेता है और जो आत्मा को उसके परम स्वरूप से मिला देता है। 7 दिनों तक बिना अन्न जल के वे केवील जी की वाणी से तृप्त होते रहे। प्रतिपल उनका मन मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, भय जैसे तमोगुणों से ऊपर उठता गया और अंततः वे साक्षात ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हुए, जहां न मृत्यु थी, न भय, न शोक, न द्वंद्व, न वासना। केवल सत्य था, शांति थी और दिव्य आनंद था। राजा परीक्षित उस क्षण देह की सीमाओं से परे चले गए, आत्मा की उस यात्रा पर जहां न कोई नाम था, न कोई रूप, न कोई वर्णन, केवल निर्विकारी ब्रह्म की नित्यता थी। सुखदेव जी की अमृतवाणी उनके भीतर की समस्त अज्ञानता को जला चुकी थी। वे अब शरीर नहीं थे, वे अब मन नहीं थे, वे अब बुद्धि नहीं थे। वे केवल चैतन्य के एक शुद्ध बिंदु बन चुके थे, जहां अहम नहीं होता, ममता नहीं होती, केवल ब्रह्म की अखंड अनुभूति होती है। तक्षक के विष का कोई प्रभाव उनके आत्मा पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका चित्त तो पहले ही भगवत तत्व में लीन हो चुका था। जैसे अग्नि में सब कुछ जल जाता है, वैसे ही ब्रह्म कथा की उस 7 दिवसीय ज्वाला ने उनके समस्त कर्म बंधनों को भस्म कर दिया था। न अब उन्हें किसी जन्म की आवश्यकता थी, न किसी शरीर की, न किसी यात्रा की, न किसी उद्देश्य की। वे पूर्ण थे, परिपूर्ण थे, मुक्त थे। उनकी मृत्यु एक उदाहरण बन गई, एक आदर्श बन गई कि कैसे कोई जीव केवल 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यदि वो पूर्ण निष्ठा, भक्ति और श्रद्धा से भगवान की कथा को अपने भीतर उतरने दे। सुखदेव जी ने उन्हें केवल शब्द नहीं दिए थे, उन्होंने उन्हें आत्मा की आंखें दी थीं, जिससे वे परम सत्य को देख सके। ऋषियों ने देखा कि परीक्षित का चेहरा तेजस्वी हो चुका था। उनके मुख पर दिव्य शांति थी, उनके नेत्र बंद थे, पर वे संसार के पार देख रहे थे। मृत्यु उनके लिए अब कोई भय नहीं थी, वो तो केवल एक द्वार बन गई थी उस शाश्वत सत्य तक पहुंचने का। जब विष ने शरीर को स्पर्श किया, तब भी आत्मा अचल रही, न डरी, न घबराई, केवल परमात्मा में लीन रही। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये एक दिव्य लीलामय संयोग था, जिसमें जीवन, मृत्यु, ज्ञान और मुक्ति सब एक साथ मिल गए थे। परीक्षित ने शरीर त्यागा नहीं, बल्कि उन्होंने शरीर को उस प्रभु के चरणों में समर्पित किया, ये कहते हुए कि हे प्रभु, जो कुछ मेरा था वो भी तुम्हारा है, और जो मैं हूं वो भी अब केवल तुम ही हो। ये वो क्षण था जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं बचा था।